हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में, या उससे पहले की जो भर्ती हुई है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उससे लेके एक बड़ा मामला सामने आया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो दो राज्यों का स्थायी निवास मामला है, यूपी व अन्य राज्यों से डीएलएड पढ़ सकता है बाहरी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे वीडियो में हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे शिक्षकों को जारी हुआ नोटिस। क्या किन किन ऐसे शिक्षक हैं या कौन कौन ऐसे शिक्षक हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच की ही जा रही है। तो क्या है मामला, आगे जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक हिंदुस्तान न्यूज पेपर के अनुसार आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यूपी निवासी बने उत्तराखंड में शिक्षक 28 को नोटिस। 28 को नोटिस का मतलब 28 ऐसे शिक्षक हैं जो यूपी से उन्होंने डीएलएड करा हुआ है और उत्तराखंड में इस समय प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो 28 को नोटिस की बात की जा रही है, वो नैनीताल जिले के धारी और ओखलकांडा ब्लॉक में ये शिक्षक तैनात हैं। तो जानते हैं क्या है मामला। गाइज, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाकर नैनीताल जिले में नौकरी कर रहे हैं 28 शिक्षक। तो गाइज पूरा मामला जानते हैं। मामला ये है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड से बाहर यूपी या अन्य राज्यों से डीएलएड, बीएलएड या बीटीसी का डिप्लोमा या प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो शर्त ये होती है गाइज, अगर आप उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य राज्य से भी अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, जैसे यूपी या हरियाणा से भी ये बीएड डीएलएड कराया जा रहा था, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि आप यूपी से अगर डीएलएड कर रहे हैं तो ये अनिवार्य था कि संबंधित राज्य का उस अभ्यर्थी के पास स्थायी निवास होना चाहिए था। तो तभी वो अभ्यर्थी संबंधित राज्य से डीएलएड, बीएलएड या बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता था। तो गाइज इन्होंने उत्तराखंड से बाहर यानी कि यूपी से डीएलएड करा था। तो उसके बाद उत्तराखंड में नियुक्ति पाने के लिए, या जिस राज्य में आप नियुक्ति पाना चाह रहे हैं, तो संबंधित राज्य का भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तभी आप उस राज्य में नौकरी पा सकते हैं या शिक्षक बन सकते हैं। तो गाइज ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो भर्ती हो गए हैं, उनके पास दो दो राज्यों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होने की पुष्टि किया जांच की जा रही है। और अगर कैंडिडेट्स के पास या अभ्यर्थी के पास दोनों राज्यों का स्थायी प्रमाण पत्र है, तो अ, ऐसा माना जा सकता है कि इसमें से केवल एक को ही वैध माना जाएगा, चाहे वो यूपी का वैध माना जाए या उत्तराखंड का वैध माना जाए। तो किसी एक अभ्यर्थी के पास दो राज्यों का स्थायी निवास, वो भी वैध कंडीशंस में नहीं हो सकता है। तो इस मामले को लेकर जांच की जा रही है कि क्या ये मामला है, क्या कौन सा इसका स्थायी निवास या यूपी का सही है या उत्तराखंड का सही है। तो उसकी वैधता की जांच की जा रही है। तो आगे देखते हैं क्या है मामला। तो इस खबर को बताने का आपका ये उद्देश्य था, आपको ये उद्देश्य था कि आप अगर उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य राज्य से अगर डीएलएड करना चाह रहे हैं, तो इस खबर को आपको जरूर सुनना चाहिए। तो सावधान रहें, अगर आप अन्य राज्यों से डीएलएड कर रहे हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स का और सभी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। उसके बाद ही आप जो है अन्य राज्यों से डीएलएड या अन्य बीएलएड या बीटीसी जो भी कोर्स करना चाहते हैं, उसमें आवश्यक दिशा निर्देश के साथ ही संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।